गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले हम जो ऑनलाइन क्लास का मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स की वजह से शायद मेरे तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम थी या उनकी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम थी, लेकिन हम कंटिन्यू नहीं कर पाए ऑनलाइन क्लास को। तो अब वापस से मैंने ये यूट्यूब क्लास ही स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसके लिए देखो आपका मैं जो वेक्टर हमारा चैप्टर चल रहा था और 10.1 और 10.2 का कुछ पार्ट हम कर चुके थे, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, आपका 11 क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेता हूँ। शायद ये भी हो गया था वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं वापस यही 11 से स्टार्ट कर रहा हूँ। शो दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर कॉलिनियर। ये दोनों वेक्टर्स कॉलिनियर में प्रूव करना है। कॉलिनियर का मतलब होता है कि पैरेलल है दोनों आपस में, ठीक है। जैसे दो वेक्टर है, ये आपस में अगर पैरेलल है, इनके जो है इस तरह से भी हो सकती है, सेम डायरेक्शन में भी हो सकती है, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकती है, लेकिन पैरेलल होगी बस। तो पैरेलल होने का क्या होता है कि इनके जो डायरेक्शन रेशियो का रेशियो है, मतलब a1 अपॉन a2 प्लस b1 सॉरी इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए, ठीक है। कैसे, क्या मतलब है इसका? जैसे दो वेक्टर है, मैंने इनको नेम देता हूं। एक वेक्टर a इक्वल्स टू 2y माइनस 3j प्लस 4k, वेक्टर b इक्वल्स टू है आपके पास माइनस 4i 6j प्लस 8k, ठीक है। ये दो वेक्टर हैं, इन्हीं को हम इनका डायरेक्शन हमें इनको कॉलिनियर प्रूव करना है। तो इनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, यानी कि a1 अपॉन a2 वो कितना आ रहा है, देखो 2 अपॉन माइनस का 4, ये माइनस 1/2 आ रहा है। इस तरह b1 अपॉन b2 भी हम फाइंड आउट करेंगे, इसका और इसका रेशियो, तो माइनस 3 अपॉन 6 दिस इज माइनस 1/2। फिर इसका और इसका रेशियो यानी कि c1 अपॉन c2 इक्वल्स टू 4 अपॉन माइनस 8, ये आपका माइनस का 1/2। तो सिंस a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 इक्वल्स टू माइनस 1/2, सो वेक्टर a एंड वेक्टर b आर कॉलिनियर। क्लियर है? तो ये इसलिए a और b जो है आपके कॉलिनियर है, ये आप लिखोगे इसमें। इसी तरह से आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर दिस। डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है, मैंने बता दिया था वैसे डायरेक्शन कोसाइन किस तरह से फाइंड करना है आपको। डायरेक्शन कोसाइन के लिए चलो मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देता हूं आपको, उसमें भी डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। तो ये 12 आप खुद करोगे। 13 देखो, 13 आपका फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट a एंड b डायरेक्टेड फ्रॉम a टू b। डायरेक्टेड फ्रॉम a टू b का मतलब a b वेक्टर आपको फाइंड करना है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ a गिवन है आपको, ओ ए गिवन है आपको, क्या गिवन है, डायरेक्ट फाइंड कर लो। a लिख लो, b लिख लेते हैं। a लिखा मैंने यहाँ पे 1 2 माइनस 3, b लिखा मैंने यहाँ पे -1 -2 1। क्लियर है? a b कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस, क्योंकि ये भी होता है ob माइनस o a। ये ध्यान रखना, ए बी हमारे निकालना, तो ओ बी माइनस ओ ए, यानी कि इसका पोजीशन वेक्टर माइनस इसका पोजीशन वेक्टर होगा। तो इनको माइनस कर लेते हैं हम। ए बी इक्वल्स टू, इसमें से इसको माइनस कर लो, -1 -1 -2i -2 -2 -4i j एंड 1 -3 तो +4 ये आपका हो गया ए बी, ठीक है। इसके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करनी है। अब यहां से आपका जो पहले वाला क्वेश्चन 12th वाला क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, इसके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करनी है। तो इसका भी यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है ना। इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, और यूनिट वेक्टर निकालने का क्या तरीका होता है कि इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। मैग्नीट्यूड से मतलब रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से हमें डिवाइड करना है। तो -2i -4j प्लस 4k को हमें डिवाइड करना है। 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर फिर से 16। इसके रूट से हम इनको डिवाइड करना है, ठीक है। तो क्या आएगा, तो -2 अपॉन कितना होगा 16 प्लस 16 32 प्लस 4 40 हो गया। 40 का रूट कितना आएगा, 40 का रूट कितना होगा 4 रूट 4 इंटू 2 रूट 10 हो जाएगा इसका। क्लियर है? 2 रूट 10 हो जाएगा। तो ये 2 रूट 10 से इसको डिवाइड किया, i -4 अपॉन 2 रूट 10 j प्लस
4/2 √10 के। तो ये हो गया ए बी -1/√10 आई -2/√10 जे, ये डिवाइड हो रहा है तो +2/√10 के। इनपे केप लगाना आई जे के पे, ठीक है। तो ये ए बी आ गया मेरे पास। अब देखो हमें डायरेक्शन कोसाइन चाहिए था। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, जो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद ये आपका cos अल्फा होता है, ये cos बीटा होता है, ये cos गामा होता है। हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने थे, तो cos अल्फा या फिर डायरेक्ट लिख दो आप डायरेक्शन कोसाइन -1/√10 कॉमा -2/√10 एंड कॉमा 2/√10। इस तरह से ये जो आपका लेस देन ग्रेटर देन का साइन होता है, इनमें आप इसको डिनोट करोगे। ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। क्लियर है। यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद आई जे के जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, और डायरेक्शन रेशियो कन्वर्ट करने से पहले जो होते हैं ये -2 -4 और 2 4, ये आपके डायरेक्शन रेशियो होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप डायरेक्शन कोसाइंस में कन्वर्ट कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। 14th क्वेश्चन, शो दैट द वेक्टर दिस इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस OX, OY, OZ। तो क्या करते हैं इसमें, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है कि इनके डायरेक्शन कोसाइंस निकालो। डायरेक्शन कोसाइंस अगर सेम आ जाते हैं, ठीक है, तो आपका इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा होते हैं, ठीक है ना। देखो इधर डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं आपके L, M और N, और क्योंकि L होता है आपका cos अल्फा, M होता है cos बीटा, N होगा आपका cos गामा, ठीक है। और L, M, N ये डायरेक्शन कोसाइंस है, ये आपका cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा बीटा गामा है, अल्फा है x एक्सिस से बनने वाला एंगल, बीटा है y एक्सिस से बनने वाला एंगल, और गामा है z एक्सिस से बनने वाला एंगल। तो अगर ये इक्वल है, L, M, N तीनों इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, तीनों एक्सिस से इक्वल एंगल बनता है, ठीक है। तो यही हमारे को यहाँ पे प्रूव करना है। जो आपको क्वेश्चन गिवन है, जो आपको ये गिवन है वेक्टर ए, ले लेते हैं इसको 14 के लिए, तो ये I + J + K, क्लियर है। इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे हम। तो ये हो गया आपका 1/√3 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आएगा √3। तो ये हुआ वेक्टर A इक्वल टू 1/√3 I प्लस J 1/√3 K प्लस 1/√3 K। अब देखो यहाँ पे कि इसके जो डायरेक्शन का कोसाइंस है उस टू 1/√3 1/√3 1/√3। अगर डायरेक्शन कोसाइंस हमारे सेम है, इसका मतलब वो हम इक्वली इंक्लाइंड है। तो यहाँ पे बस ये स्टेटमेंट लिख दोगे आप, सिंस डायरेक्शन कोसाइंस आर इक्वल दैट्स व्हाई द वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड ऑन द एक्सिस टू द एक्सिस OX, OY, OZ। ये आप स्टेटमेंट लिख दोगे लास्ट में, ठीक है ना। डायरेक्शन कोसाइंस अगर इक्वल आता है तो हमारे जो है डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल आता है, मतलब इक्वली इंक्लाइंड है, क्लियर है। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R which divides the line joining the point joining two points P and Q whose position vector are this and this respectively in the ratio 2:1। तो क्या करना है हमारे को, ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को, अगर एक कोई पॉइंट है R, वो डिवाइड करना है इनको, और इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो हमें उसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, और एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो उसका पोजीशन वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इसका। OP आपको गिवन है,
ओ क्यू आपको गिवन है, हमें ओ आर फाइंड करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और रेशियो एन है आपका 2:1। फर्स्ट केस व्हेन आर डिवाइड्स इंटरनली, आर जब इंटरनली डिवाइड करता है तो फर्स्ट केस में क्या होगा, देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ओ आर कोऑर्डिनेट के फॉर्मूले क्या है कि m इंटू ए प्लस एन वेक्टर ए अपॉन m प्लस n, बस ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो b क्या है हमारा, b वेक्टर होगा ये वाला और a वेक्टर होगा ये वाला, तो m n का मतलब कितना है 2 इंटू वेक्टर b माइनस i प्लस n की वैल्यू आपकी 1 और ये आएगा आपके पास अपॉन 2 प्लस 1, बस ये आपका ओआर आ जाता है। सॉल्व कर लो इसको, ये 2 माइनस का 2i प्लस का i, तो माइनस का i बचा, ठीक है, प्लस का 2j और प्लस का 2j, तो प्लस का 4j बचेगा। सॉल्व कर लो आप इसको, तो प्लस का 2k माइनस का k, तो प्लस का 1k बचेगा अपॉन 3, बस यही आपका आंसर हो गया। और का पोजीशन वेक्टर यही होगा आपका -1/3i प्लस 4/3j प्लस 1/3, ठीक है, इसको सेपरेट कर दो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इंटरनली करोगे तब यहाँ पे ओनली माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, तो अपॉन में तो 1 बचेगा, ठीक है, तो 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर बस इसको सोल्व कर लो, यहाँ माइनस करके यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सेकंड वाला पार्ट जो है, एक्सटर्नली वाला पार्ट आप खुद करोगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपका 16th क्वेश्चन, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। अब की बार मिड पॉइंट का निकालना है बेटा, तो मिड पॉइंट के लिए क्या करना है हमारे को, ज्यादा कुछ नहीं, आप खुद करोगे, 16 वाला मैं समझा रहा हूं, वैसे सीधा सा ये आपका पी ओ पी प्लस ओ क्यू अपॉन 2 हो जाएगा मिड पॉइंट में, क्योंकि रेशियो मिड पॉइंट का रेशियो मतलब क्या हो गया 1:1, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है ना, तो 1:1 हो गया, तो 1:1 रखोगे इसमें m की वैल्यू 1 और ये इसकी वैल्यू 1, तो b प्लस a अपॉन 2 हो गया, ठीक है, 1 प्लस 1 2, तो ये डायरेक्ट हम OP प्लस OQ अपॉन 2 करना है हमारे को, ठीक है। सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा 4 प्लस 2 यानी कि 3i प्लस 2j प्लस a, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। ओरल सोल्व कर सकते हो इसको। 17th क्वेश्चन, शो दैट द पॉइंट a b c विद पोजीशन वेक्टर्स this and this respectively from the vertices of right angle triangle। ये हमारे को राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस से ये हमारे को प्रूव करना है, ठीक है। अब कैसे प्रूव करें, तो यहाँ पे जो है हमारे को राइट एंगल के ट्रायंगल के वर्टिसेस प्रूव करने का क्या तरीका अभी तक हमारे पास आया, वेक्टर का क्या तरीका है। देखो हमने हमारे पास एक कंडीशन है, एक तो परपेंडिकुलर होने की और एक पैरेलल होने की, ठीक है ना। परपेंडिकुलर होने की कंडीशन तो है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, चलो इस क्वेश्चन को मैं करवाता हूं आपको, देखो आगे। आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है तीनों के, तो ओ ए ये तीनों पोजीशन वेक्टर हैं ए बी सी पॉइंट के, ठीक है। तो हमें पहले ए बी निकालना होगा, ए बी के लिए इसमें से इसको माइनस करना है, तो करते जाओ आप, माइनस का आई डायरेक्ट कर सकते हो यहाँ पे ना, बार बार आपको लिख, चलो लिख लो एक काम को, यहाँ पे लिखने की जरूरत है नहीं, b माइनस a करना है आपको, ठीक है ना। b का पोजीशन वेक्टर माइनस a का पोजीशन वेक्टर, तो ये आपको माइनस करना है,
तो पहले मैंने ए बी निकाला, इसमें से इसको माइनस किया, तो इसमें से माइनस करूंगा इसको तो माइनस का आई, ठीक है, दिस माइनस दिस तो प्लस 3j, और वो माइनस ये तो प्लस का 5, ठीक है, ये आपका ए बी आ गया। इसी तरह से बी सी, बी और सी निकालना, तो इसमें से अब उसको माइनस करना है आपको, तो ये माइनस का आई, ठीक है, और इसमें से माइनस करना उसको, तो माइनस का 3j और प्लस का j, तो माइनस का 2j, माइनस का 6j, ठीक है। एक बार देख लेना कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो तो देख लेना एक बार। आई इसमें से इसको माइनस करना था, तो आई में से माइनस का आई, ठीक है। इस तरह से हमको सी ए बी निकालना है। अब सी ए निकालना है, तो ए में से हमको सी को माइनस करना है, इसमें से तो 2i j माइनस का j और प्लस का k, क्लियर। तो ये ए बी बी सी और ये सी आ गया हमारे पास। अब क्या करें यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर की कंडीशन हमें यहाँ पे राइट एंगल प्रूव करना है, तो दो तरीके यहाँ पे, दो तरीके क्या क्या है कि हम या तो ए बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, BC का मैग्नीट्यूड निकालना है और AC का CA का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इनमें से कोई दो का मैग्नीट्यूड जो है उनका सम, स्क्वायर का सम, सॉरी इनके स्क्वायर का सम जो है वो तीसरे के स्क्वायर के इक्वल आएगा। वही आपका पाइथागोरस थ्योरम जो अप्लाई होता है, ठीक है ना। कोई भी इस तरह से आएगा कि फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से लेता हूं कि AB का स्क्वायर जो है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस BC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर विल बी CA के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल हो। या तो ऐसा कर सकते हैं हम, या फिर हम परपेंडिकुलर की कंडीशन अप्लाई करके देखें कि इनमें से कोई परपेंडिकुलर होगा आपस में। तो ये वाली कंडीशन जो मैंने यहाँ पे लिखी, ठीक है ना, कहीं पर भी हम अप्लाई करके देखें तो उसमें कोई ना कोई दो साइड आपको परपेंडिकुलर मिलेगी 100%। परपेंडिकुलर होगी तो ये कंडीशन किसी दो मैग में सेट हो ही जाएगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस पर तो मैग्नीट्यूड वाली कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकाला मैंने, मैग्नीट्यूड ऑफ AB का स्क्वायर, देखो इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं मैं, कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना आया ये 35। मैं डायरेक्ट स्क्वायर निकाल रहा हूं, रूट नहीं निकाल रहा, ठीक है। तो यहां BC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 36, ये 41, ठीक है। और इसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ CA का स्क्वायर कितना होगा, इसका 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज ये आपके पास आता है 6। तो अब देखो यहाँ पे इन दो का स्क्वायर, इसका और इसका समेशन जो है इसके इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है हमारे को सिंस स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर, सो AB BC एंड CA, या फिर आप ले सकते हो पॉइंट A B C आर द वर्टिसेस ऑफ right angle एट कौन से पॉइंट पर राइट एंगल होगा, जो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, ए पॉइंट पे 90 डिग्री है, ठीक है ना। राइट एंगल एट ए, पॉइंट ए लिख लो वहां पे, पॉइंट ए एट पॉइंट ए, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से भी हम फाइंड आउट कर सकते थे। और ये दूसरा तरीका ये भी था कि इनके जो आपको देखो यहाँ पे कौन कौन से ए पर है, तो इन दोनों का, इस वाले का और इस वाले का जो है आपका वो कंडीशन लगाओगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 लगाओगे तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा सम करने पे वो 0 आएगा। इसको करके देखो चाहे से, क्योंकि ये दोनों आपस में राइट एंगल पे ही दोनों साइड्स
तो इनका जो समय वो जो आपका परपेंडिकुलर कंडीशन लगाओगे तो 0 आएगा। क्लियर है? करके देख लो चाहिए से। तो ये इस तरह से आप ये हमारा प्रूव हो गया। अब आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 18 इन ट्राइंगल ABC विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू बताना मेरे को, कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है ना। तो AB प्लस BC, देखो 3 में तो AB प्लस BC है, तो AB प्लस BC जो है आपका वो होगा किसके इक्वल होगा, AC के इक्वल होगा, ठीक है, AC के इक्वल होगा। ये होगा AB प्लस BC वो इक्वल होगा AC के। क्लियर? तो अब इसमें AC यानी कि जो फर्स्ट वाला कैसे है, अगर मैं इधर आता हूं इनको प्लस CA लिख सकता हूं इक्वल टू 0, तो ये आपका सही है, लेकिन आपका जो है नॉट ट्रू बताना है। तो फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला भी सही है, AC को इधर लाओगे तो माइनस में आएगा। थर्ड वाला आपका रॉन्ग हो गया, क्योंकि फर्स्ट A वाले और C वाले में बिल्कुल माइनस का साइन आ रहा है वहां पे, ये रॉन्ग हो गया आपका। तो C वाले इसमें रॉन्ग हो गया, और D वाले में केवल BC को CP लिख दिया, तो उससे हमारा माइनस आएगा, सही है वो तो, ठीक है ना। तो C वाला इसमें रॉन्ग है।